आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथौघड़ अपने YouTube चैनल भैरव कापालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने स्तंभन मंत्र देने जा रहा हूं। स्तंभन, स्तंभन का मतलब होता है बांध देना। बड़े पहले के जमाने में क्या करते थे लोग कि विषम परिस्थिति में जब फंस जाते थे, जैसे हजारों दुश्मन फंस गए, उसको घेर लिया गया, तो वह इस मंत्र को प्रयोग करते थे, स्तंभ कर देते थे। जैसे पूरे शरीर को स्तंभ कर देना, उसके दिमाग को स्तंभित कर देना, या किसी वाहन को स्तंभित कर देना, ये स्तंभन मंत्र है। ये इसकी जो साधना है मात्र 3 रात्रि की है। 3 रात्रि में आपको इसका 11,000 जप करना है और बेहद ही कारगर ये मंत्र है। वैसे तो स्तंभन की सबसे बड़ी देवी माता बगलामुखी मानी गई है, जो मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण और स्तंभन करती है। ये इतनी बड़ी देवी है, आप समझिए मित्रों, ये बहुत ही पावरफुल है स्तंभन मंत्र। इसको आप अपने घर पर भी कर सकते हो। अगर आप शमशान साधक हो तो शमशान में कर सकते हो, अथवा कोई साधिका है वह अपने घर के मंदिर में बैठकर कर सकती है। ये इसकी जो है आप लोगों को बता दूं, ये बेहद ही प्रभावशाली मंत्र है और तुरंत काम करता है। जैसे समझ लीजिए कि हमारे गुप्त दुश्मन है, हम कहीं जा रहे हैं और लोगों ने हमें घेर लिया, तो उस दौरान अगर आपकी भक्ति और भाव सच्चा है तो आपको क्या करना है, इस स्तंभन मंत्र को पढ़ना है 11 बार और जल को फूंक देना है और आकाश की तरफ ऐसे छींटा मार देना है। उससे क्या होगा कि वह व्यक्ति जहां है वहीं पर स्तंभ हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। ये आप मान लीजिए, आप उसके दिमाग को स्तंभित कर सकते हैं, उसको पागल बना सकते हैं, आप उसके दिमाग से खेल सकते हैं। ये इतना कारगर मंत्र है। पर मंत्र जो होते हैं वो मन की गति से चलते हैं। बहुत सारे साधक साधिकाएं ये भी कहेंगे कि अरे गुरुजी, ये चीज सामने क्यों नहीं आई। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने नहीं आती हैं। मंत्रों में ताकत होती है। मंत्र को हम जितना जाप करते हैं उतनी ही उसमें पावर आती है, उतनी ही उसमें ऊर्जा आती है। अगर मान लीजिए आप किसी चीज को, जैसे आप कंटिन्यू जाप कर रहे हैं किसी भी मंत्र का, तो आप देखेंगे कि उस मंत्र में बड़ी ताकत है। और अगर आप उसको कभी कभी कर रहे हैं, उसमें थोड़ी कम ताकत होती है। इस मंत्र को आप सर्वप्रथम या तो अमावस्या के दिन सिद्ध कर सकते हैं, या तो पूर्णमासी के दिन सिद्ध कर सकते हैं, या तो होली में कर सकते हैं, या तो दीपावली में कर सकते हैं, या तो काली चौदस में कर सकते हैं, या तो ग्रहण काल में कर सकते हैं। अगर आप ग्रहण काल में करते हो तो मात्र इसकी 10 माला या 11 माला आप करेंगे तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। यकीन मानिए, ये इतना पावरफुल है कि अगर कहीं हम फंस गए, कोई हमारे ऊपर गोली भी मारेगा ना, आप उसको भी स्तंभ कर सकते हो, वो गोली नहीं चला सकता है। ये आप समझिए। इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे अब आपने अमावस्या के दिन से ये साधना उठाई, अपने मंदिर पर जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करिए। इसमें 4 मुखी दीपक लगेगा, 4 बाती का। आपका जो इसमें मुख रहेगा वो दक्षिण की तरफ रहेगा। इसमें जो आसन रहेगा आपका वो काले कंबल का रहेगा। इसमें जो माला रहेगी आपकी, मोगे की माला रहेगी या तो रुद्राक्ष की माला रहेगी। अब आपको अपने सर्वप्रथम गणेश का ध्यान, गुरु का ध्यान, माता गौरी का ध्यान, महादेव का ध्यान, इन सब का ध्यान करते हुए 11,000 मंत्रों का आपको संकल्प लेना है। 11,000 में यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई मेरे ऊपर अटैक करने आ रहा है या कोई मेरा अनिष्ट करने आ रहा है, तो थोड़ा सा जल लीजिए अपने हाथ पर और
उस जल को अभिमंत्रित कीजिए इस मंत्र से और उसको फूंक मारिए और ऐसे छींटा मारेंगे ना तो वो जहां खड़ा है वहीं पर खड़ा हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा, मतलब जड़ हो जाएगा, ना हिल सकता है ना डुल सकता है। जब तक आप वापस पढ़ के इसको नहीं मारोगे तो वो नहीं खुल सकता है। ये इतना पावरफुल मंत्र है, इसको कोई भी कर सकता है, कोई भी साधक, कोई भी साधिका कर सकती है। बस इसमें यह है कि आप जितने दिन साधना करेंगे आपको बातचीत कम करना है, बिल्कुल सूक्ष्म बात करनी है, जरूरी हो तभी आप बात करें। ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करना है, सात्विक भोजन लेना है, जमीन पर शयन करना है 3 दिन। ये जो साधना है मध्य रात्रि की है, मतलब 11 बजे के बाद आप किसी भी समय बैठ सकते हो सर। और एक सबसे बड़ी बात, जब भी कोई साधना आप करो अपने गुरु का आशीर्वाद लो, अपने गुरु से मार्गदर्शन लो, अथवा आपके पास गुरु नहीं तो आपकी कुल देवी को अपना गुरु मान सकते हो, महादेव को अपना गुरु मान सकते हो, माता पराशक्ति को, आदि दुर्गा को अपना गुरु मानकर आप ये साधना कर सकते हो। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से इस मंत्र को ले लेना। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें माला जो रहेगी मोंगे की माला रहेगी और माला बिल्कुल आपकी संस्कारित होनी चाहिए। अगर आपकी माला संस्कारित नहीं है तो वह कार्य नहीं करेगा। फिर आपका जब 3 दिन पूरा हो जाए, 11,000 मंत्र हो जाए, तो आपको 108 आहुति हवन कुंड में इसी मंत्र को हवन करना है मंत्र पढ़ते हुए। इससे क्या होगा कि आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर किसी छोटी कन्या को, 3 कन्याओं को और 1 बटुक को यथा उचित जितना आपके सामर्थ्य हो उतनी आप उसको दक्षिणा दीजिए, उससे आशीर्वाद लीजिए। और जब कभी भी आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस मंत्र को किया या मेरा मंत्र सिद्ध हो गया, तो आप किसी को भी बैठाइए, कुर्सी पर भी बैठा दीजिए और उसको थोड़ा जल का छींटा मारेंगे ना, वह कुर्सी से हिल नहीं सकता है, ये आप जान लीजिए। ऐसे जैसे चुंबक की तरह पकड़ ले कोई, जड़ हो जाएगा उसी जगह पे, ना हिल सकता ना तो डुल सकता है, ये आप जानिए। हाँ, इस मंत्र को करने से कोई वीर प्रकट नहीं होगा, पर मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब कभी आपको जरूरत होगी तब आपको 108 बार पढ़कर किसी के ऊपर भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। पर विषम परिस्थिति में आपको जब कोई रास्ता ना दिखे तभी आप इसका प्रयोग करना, ऐसे नहीं कि हर किसी के ऊपर आप प्रयोग करते रहो। तो आप लोग ये साधना करिए, मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान।